Morning students, we are doing history of 11th standard, theme 3rd, an empire across 3 continents. Today we will start from here. This is on page number 72. The tradition, religion, culture of the classical world, both Greek and Roman had been polytheist. Polytheist का मतलब क्या होता है? बहुदेववादी, मतलब जो काफ़ी देवी देवताओं को मानते हैं। कहते दोनों जो ग्रीक और रोम थे उसमें दोनों में ही पोलिथाइस्ट था, बहुदेववाद प्रचलित था, मतलब लोग काफ़ी देवी देवताओं को मानते थे। That is, it involved a multiplicity of cult that include both Roman, Italian god like Jupiter, Juno, Minerva and Mars, as well as numerous Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples, shrines, sanctuaries throughout the empire. कहते हैं इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कल्ट क्या होती है? पूजा प्रणाली, कई तरह की पूजा प्रणाली जो होती है वहाँ पे प्रचलित थी और कई तरह के देवी देवता वहाँ पूजे जाते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनेर्वा एंड मार्स। और साथ ही ग्रीक और कई तरह के ग्रीक और ईस्टर्न देवी देवता भी पूजे जाते थे। कई तरह के टेम्पलों में इनकी पूजा होती थी, श्राइन सैंक्चुरी में, मतलब ये कई तरह के ईस्टर्न ग्रीक देवी देवता मंदिरों, श्राइन और सैंक्चुरी में पूजे जाते थे। पोलिथाइस्ट हैज़ नो कॉमन नेम और लेवल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। अब जो पोलिथाइस्ट थे, बहुदेववादी लोग जो थे, उनका अपना कोई कॉमन नेम या कॉमन लेवल नहीं था जिसके थ्रू अपने आप को डिस्क्राइब करते थे। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वाज जुडाइज़म। एक और रिलीजन ट्रेडिशन था, सभ्यता थी वहाँ पर, एक जुडाइज़म जो अयहूदवाद बोलते हैं, अयहूदी जिसे बोलते हैं। बट जुडाइज़म वाज नॉट ए मोनोलिथ मतलब एकेश्वरवाद, लेकिन जुडाइज़म एकेश्वरवाद नहीं था, उसमें भी काफ़ी विविधताएं थी। Either there was a great deal of diversity within the Jewish community of late antiquity। कहते लेट एंटिक्विटी तक ज्यूस कम्युनिटी, जो मतलब जुडाइज़म अयहूदी धर्म को मानने वाले जो लोग होते थे उनको ज्यूस बोलते हैं, तो उनके समाज में भी काफ़ी भिन्नताएं थी, मतलब वो भी कई तरह से पूजा प्रणाली उनकी थी। दस द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th and 5th century वाज ए ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहते उसके बाद 4th और 5th सेंचुरी में जो ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो आया, वो बहुत ही क्रमिक, मतलब धीरे धीरे और बड़े जटिल प्रोसेस से, बड़ी कठिन क्रिया से, जटिल रूप से वह ग्रीक और रोम में प्रवेश कर गया। मतलब पहले जो लोग बहुदेववादी थे, फिर और जुडाइज़म लोग, ज्यूस लोग वहाँ पे रहते थे, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, जो ईसाई धर्म हम जिसे कहते हैं, वह आया समाज में। लेकिन वह आया तो धीरे धीरे, लेकिन आने के बाद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, वह बहुत जटिल हो गया लोगों के लिए इस धर्म में रहना। पोलीथाइज्म डिड नॉट डिसपियर ओवरनाइट। जैसे अब ईसाई धर्म आया तो पोलीथाइज्म जो था, बहुदेववाद था, वो एकदम से ओवरनाइट, मतलब तुरंत ही ख़त्म नहीं हुआ, स्पेशली इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस। कहते वेस्टर्न प्रोविंसेस में ईसाई धर्म के आने के बाद जो बहुदेववाद पहले से प्रचलित है वो एकदम से ख़त्म नहीं हुआ। वेयर द क्रिश्चियन बिशप वेज्ड ए रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीफ एंड प्रैक्टिस, दे कॉन्डमेंड मोर देन द क्रिश्चियन लाइटी डिड। जो ईसाई धर्म के प्रवेश होने के बाद वेस्टर्न जो हिस्सा था, वेस्टर्न प्रोविंसेस जो था रोम एम्पायर का, उसमें जब ईसाई धर्म प्रवेश हुआ तो जो क्रिश्चियन के बिशप थे, उनके जो बिशप लोग जो थे, कहते उन्होंने, मतलब जो पहले की बहुदेववाद की बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी, उनके विचार थे, उनकी जो क्रियाएँ थी पूजा प्रणाली की, कॉन्डमेंट मतलब उनकी निंदा करनी उन्होंने शुरू कर दी। द बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटी वर मच मोर फ्लूइड इन द 4th century देन दे वुड बिकम thanks to the repeated effort of religion leaders। 4th century में जो बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजन कम्युनिटी, कहते रिलीजन जो अलग अलग धर्म थे उनके बीच में जो बाउंड्रीज थी, सीमाएं बनी हुई थी, 4th सेंचुरी में इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी, जो कि अब हो गई थी ईसाई धर्म के प्रवेश होने के बाद 5th 6th सेंचुरी में। तो ये किसके कारण हुआ? टू द रिपीटेड एफर्ट ऑफ द रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक ईसाई धर्म के जो नेता थे, लीडर थे, उनके कारण यह हुआ, क्योंकि उन्होंने
अपने धर्म का बोलबाला शुरू कर दिया और दूसरे धर्मों की उन्होंने निंदा शुरू कर दी। द पावरफुल बिशप हु नाउ लेड द चर्च, जो पावरफुल बिशप थे उन्हीं के कारण ये सब कुछ हो पाया जो अब चर्च को चला रहे हैं। टू रेन इन देयर फॉलोअर्स एंड एनफोर्स ए मोर रिजिड सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपनी पूजा प्रणाली, अपने ईसाई धर्म की जो बिलीफ थे और प्रैक्टिसेस थे, क्रियाएँ थी उनको लोगों को मनवाने के लिए मतलब अपने फॉलोअर्स को फोर्स करना शुरू कर दिया। द जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज एस्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट वेयर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल 6th सेंचुरी। कहते लेकिन जो ईस्ट की तरफ जो राज्य था, रोम ने ईस्ट की तरफ जो राज्य था वहाँ पर अभी भी 6वीं शताब्दी तक भी वहाँ पर प्रोस्पेरिटी, समृद्धता बनी रही, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अभी भी बढ़ रही थी। डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेग विच अफेक्टेड द मेडिटेरियन इन 540 कहते 540s में चाहे मेडिटेरियन सी के पास वो जो प्लेग की बीमारी फैल गई, काफ़ी लोग वहाँ पे मर गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग बहुत समृद्ध थे, प्रॉस्पर थे। इन द वेस्ट बाय contrast the empire fragmented politically as Germanic group from the north took over all the major provinces and established kingdom that are best described as post Roman। कहते लेकिन जो वेस्ट की तरफ जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड मतलब विखंडन हो जाना, टूट जाना, ख़त्म हो जाना, कहते वेस्ट की तरफ राजनीतिक जो पॉलिटिकल विखंडन हो गया, शुरू हो गया, क्योंकि जो जर्मनिक ग्रुप थे नॉर्थ से आए थे, वो फ्रॉम नॉर्थ से आए थे, टुक ओवर ऑल द मेजर प्रोविंसेस, बहुत सी उन्होंने मेजर प्रोविंसेस पर अपना अधिकार कर लिया। एंड एस्टेब्लिश किंगडम दैट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रोमन, पोस्ट रोमन, और अपना राज्य उन्होंने किंगडम बसा लिया और जिसे पोस्ट रोमन के नाम से जाना जाने लगा। जो ये जर्मन ग्रुप आए थे उनके नाम क्या थे? गोथ्स, बंडालाज एंड लोम्बार्ड्स। इन्होंने आकर रोम के वेस्ट हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। The most important of these were that the Visigoths इन स्पेन, कहते सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? विशिगोथ, जिन्होंने स्पेन को अपने कब्जे में कर लिया। डिस्ट्रॉय बाय द अरब बिटवीन 711 to 720, और जिसको बाद में अरब लोगों ने 711 से लेकर 720 में हरा दिया था विशिगोथ्स को। दैट ऑफ द फ्रैंक इन गॉल, फिर और फ्रैंक गॉल में आए, गॉल में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और उसके बाद जो कि 511 से 687 तक वहाँ पर उनका राज्य रहा। एंड दैट ऑफ द लोम्बार्ड्स इन इटली, और लोम्बार्ड जो लोग थे वहाँ वो इटली में आए, और जो 568 से लेकर 774 तक राज्य करते रहे। दिस किंगडम foreshadowed the beginning of a different kind of world that is usually called medieval in the East। इन राज्यों ने एक भिन्न किस्म की, अलग अलग प्रकार के किस्म की दुनिया शुरू की, जिसे एक मेडिवल इन ईस्ट, जिसे ईस्ट में मेडिवल कहा जाता था, मध्यकालीन कहा जाता था। वेयर द एम्पायर रिमेन यूनाइटेड, जहाँ पर एम्पायर के साम्राज्य क्या यूनाइटेड मतलब एक रहा। द रेन ऑफ द जस्टिनियन इज हाई वाटर मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इम्पीरियल एम्बिशंस। लेकिन जो जस्टिनियन जो एम्परर था उसका जो राज्य था वो वैसे ही प्रॉस्पर रहा, और उसमें वही शाही शान शौकत बनी रही। जस्टिनियन रिकैप्चर्ड अफ्रीका फ्रॉम वंडालाज, जस्टिनियन ने वापस ही 533 में वंडाला से अफ्रीका को वापस छुड़ा लिया। बट इज रिकवरी ऑफ इटली लेफ्ट दैट कंट्री डिवास्टेड, लेकिन उसकी जो इटली को जितना भी बाकी रह गया था, जिससे कि वो कंट्री डिवास्टेड ही रहा, मतलब घटता ही गया उसका। एंड पाव द वे फॉर द लोम्बार्ड इन्वेजन, और वो लोम्बार्ड लोगों के इन्वेजन को मतलब उनके हमलों को रोक नहीं पाया। बाय द अर्ली 7th सेंचुरी द वार बिटवीन रोम एंड ईरान हैड फ्लेयर्ड अप अगेन, और जो 7th सेंचुरी में रोम और ईरान के बीच में दोबारा से फिर युद्ध छिड़ गया। एंड द ससानियन हु हैड रूल्ड ईरान सिंस द 3rd सेंचुरी लॉन्च्ड द होलसेल इन्वेजन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इजिप्ट। कहते फिर ससानियन लोगों ने हु हैड रूल्ड ईरान, जो ईरान में रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, हमने पहले ही पढ़ा था कि ईरान में ससानी लोगों का शासन था, और जब रोम और ईरान में युद्ध छिड़ गया, जो इस ससानी लोग थे उन्होंने पूरे ही ईस्टर्न पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें इजिप्ट भी आता था। व्हेन बिजेंटियम
as the Roman Empire was new increasingly known recovered these provinces in 620s। कहते जब बिजेंटियम एक रोम का एम्पायर बना 1620 में, उसने वापस से ही प्रोविंसेस को रिकवर किया, मतलब वापस से वहाँ पे सुधार किया और अपना साम्राज्य शुरू किया। इट वाज जस्ट ए फ्यू ईयर अवे, लेकिन ये कुछ सालों तक ही रहा। लिटरेरी फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो विच केम दिस टाइम द फ्रॉम द साउथ ईस्ट, लेकिन साउथ ईस्ट की तरफ से फिर से उसे ही हमले सहने पड़े और उसके साउथ ईस्ट की तरफ से फिर से उसको गहरा धक्का लगा। The expansion of Islam from its beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world। मीन्स जो एंशिएंट वर्ल्ड में जो एक राजनीतिक क्रांति शुरू हुई जब अरबिया इस्लाम धर्म जो था, इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरबिया, और जो इस्लाम अरबिया में फैलना शुरू हो गया, अरबिया प्रदेश में फैलना शुरू हो गया, तो यह प्राचीन समाज में, प्राचीन संसार में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति सिद्ध हुई। बाय 1642, बियरली 10 ईयर आफ्टर द प्रोफेट मुहम्मद's डेथ, लार्ज पार्ट ऑफ बोथ द ईस्टर्न रोम एंड द ससानियन एम्पायर हैड फॉलन टू द अरब्स इन ए सीरीज ऑफ स्टनिंग कॉन्फ्रंटेशन। कहते 642 में क्या है, जो प्रोफेट मोहम्मद की डेथ को सिर्फ 10 साल ही हुए थे, बीते थे, तो जो रोम का ईस्टर्न पार्ट था और दोनों ससानियन एम्पायर जो ईरान था, दोनों में ही अरब के लोगों ने मतलब अपना हक कर लिया, मतलब उनके देशों को अपने हक में ले लिया, मतलब वो प्रदेश उन्होंने जीत लिए। हाउएवर वी शुड बियर इन माइंड दैट दोज कॉन्क्वेस्ट विच इवेंचुअली extended as far afield as Spain, Sindh and Central Asia began in fact with the subjections of the Arab tribes by emerging Islamic state। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इस्लाम धर्म जो फैल रहा था वो एक शताब्दी के बाद जो स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गया, वो उसने अरब जातियों को पराजित करके ही अपने धर्म का फैलाव किया था। पहले अरब जातियों ने ईरान और रोम पर हमला किया और उसके बाद इस्लाम धर्म वहाँ पर फैलना शुरू किया, इस्लाम धर्म ने अपने पैर पसार लिए। फर्स्ट विद इन अरबिया एंड देन इन द सीरियन डेजर्ट एंड ऑन द फ्रिंज ऑफ इराक। पहले उसमें अरबिया में इस्लाम धर्म फैला, फिर सीरियन डेजर्ट और फिर बाद में इराक की जो फ्रिंज सीमाएँ थी वहाँ पर फैल गया। एज वी विल सी इन थीम 4, जो हम थीम 4 में देखेंगे इस्लाम धर्म का कैसे फैलाव हुआ। द यूनिफिकेशन ऑफ द अरबिया पेनिनसुला एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब वाज द की फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे अरबियन पेनिनसुला जो अरबिया प्रायद्वीप था और वहाँ पर रहने वाली न्यूमरस अनेक जातियाँ, ट्राइब्स मतलब जातियाँ, अनेक जातियों में कैसे यूनिफिकेशन, कैसे एकीकरण हुआ, और एंड व्हाट वाज द की फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, और क्या मेन फैक्टर थे जिससे इस्लाम धर्म वहाँ पे फैला इस्लाम धर्म का वहाँ पे अरब प्रदेशों में फैलाव हुआ। तो हम इसके बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।